वीडियो में दोस्तों हम लोग ओपिनियन पोल के बारे में बातें करेंगे क्योंकि अगला चुनाव जो है वो गुजरात के अंदर गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग एक ओपिनियन तैयार किए हैं और उसी ओपिनियन पोल को जो है आपके सामने मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखेंगे कि किस पार्टी की कितनी बढ़ोतरी हुई सीटों के अंदर और कौन सी पार्टी कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, किसकी सरकार बन रही है। और एआईएमआईएम की पार्टी जो है निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद गोधरा में बीजेपी को गद्दी से हटाने के बाद एआईएमआईएम से उम्मीदें जो है लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी हाल ही में चंद दिनों पहले जो है अभी वहाँ से गुजरात होकर आए हैं, गुजरात दौरा करके आए हैं और वहाँ पर जो सभा की थी, क्या ज़बरदस्त सभा थी, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद जिस तरीके से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जो गुजरात के हैं साबिर काबुलीवाला और उनको जो धमकी दी गई वो भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चलता रहा। खैर आइए देखते हैं, पहले 2017 का ओपिनियन पोल देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम बातें करेंगे कि अगले आने वाले चुनाव के अंदर क्या होने वाला है। 2017 के अंदर वहाँ पर चुनाव हुआ था दोस्तों और 2017 के अंदर हुआ ये कि पहले काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाएं हुई कांग्रेस की, लेकिन फ़िलहाल जो है बीजेपी की सरकार है वहाँ पर और बीजेपी ने जो है 99 जो सीटों पर जीत हासिल करके वहाँ पर सरकार बनाई। हालांकि वहाँ पर टोटल सीटों की अगर बात की जाए गुजरात के अंदर तो 182 यानी कि 182 सीट्स है। जो भी इनमें से आधा ले आएंगे सरकार उसी की बन जाएगी, यानी मेजोरिटी जिसकी होगी सरकार उसी की बन जाएगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने 2017 के अंदर 99 सीटें जो है वो प्राप्त किया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर रहा तक आईएनसी कांग्रेस 77 सीटों पर इनकी जीत हुई थी। हालांकि सरकार नहीं बन पाई क्योंकि मेजोरिटी जो है ये नहीं ला पाए। इसके अलावा बीटीपी जो है भारतीय ट्राइबल पार्टी, इन्होंने भी 2 सीटों पर जीत हासिल की और एनसीपी की 1 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा अदर्स जो है वो 3 सीटों पर अदर्स की जीत हुई। लेकिन हम बात कर रहे हैं आने वाला चुनाव जो कि इसी साल दिसंबर के अंदर होना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के अंदर हो पाएंगे, ये शायद दिसंबर या जनवरी तक जाएंगे। तो 2022 या 23 चुनाव की अगर बात की जाए गुजरात के अंदर तो बीजेपी की सबसे पहले हम बातें करते हैं। ये जो है 90 से 100 सीटों के ऊपर जो है इनकी पकड़ बताई जा रही है क्योंकि इनकी पकड़ जो है गुजरात के अंदर ज़बरदस्त तरीके से है और सरकार हो सकता है एक बार फिर से इसी की बनती हुई नज़र आएंगी। और बीजेपी जो है कुल मिलाकर 90 से यानी 90 से 100 सीटों पर आसानी के साथ जीत हासिल करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हालांकि पिछली बार ज़रूर ये 70 से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल किया था, लेकिन इस बार जो आने वाले चुनाव हैं उसके अंदर इतनी सीटों पर ये जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। और इनकी जो जगह है जिस तरीके से निकाय चुनाव के अंदर इनकी जो जहाँ इनकी पकड़ थी वहाँ पर या तो एमआईएम ने अपने हिस्से में किया वोटों को या फिर केजरीवाल की आप पार्टी ने जो है अपने हिस्से में लिया था, यानी कि डेफिनेटली इनकी सीटों में जो है वो कमी ज़रूर आएगी और हर स्टेट की तरह यहाँ पर भी शायद आपको और भी कम सीटों पर जीतते हुए नज़र आएंगी कांग्रेस। और कुल मिलाकर 50 प्लस अगर मैं कह दूँ तो बुरा नहीं होगा, 50 के आसपास सीटों पर ही ये जीत हासिल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सीटों पर जीतते हुए नज़र आ नहीं रही है। इसके अलावा एक और पार्टी जो है वो बीटीपी हालांकि पिछली बार ज़रूर 2 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी 2 से 3 सीटों पर ही इनकी जीत रहने वाली है क्योंकि कई जगहों पर जो पिछड़े और आदिवासी जो लोग हैं उत्तर गुजरात के अंदर वहाँ पर इनकी जो है अच्छी खासी पकड़ नज़र आ रही है। और हो सकता है कि बीटीपी और एमआईएम की पार्टी दोनों जिस तरीके से निकाय चुनाव के अंदर मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था, इसी तरीके से हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दोनों गठबंधन के साथ जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं आपने भले ही गुजरात चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी ने जो है 8 सीटों पर जीत दर्ज किया था और कई जगहों पर सरप्राइज़ भी किया था और कांग्रेस के बहुत सारे सीटों को इन्होंने अपने हिस्से में लिया था, तो इससे उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ गई है आपसे। और केजरीवाल का जिस तरीके से आए दिन अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब में इन्होंने अपना सरकार बनाया या दूसरे स्टेट में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी और ये भी जो है 1 से 2 सीट जो है जीतते हुए नज़र आ रही है गुजरात के अंदर। इसके अलावा एनसीपी के हिस्से में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसके अलावा हम बात करते हैं एआईएमआईएम की पार्टी। अभी हाल ही दिनों में असदुद्दीन ओवैसी गुजरात का दौरा करके आए हैं और जिस तरीके से निकाय चुनाव के बाद इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है और इन्होंने काम करके दिखाया है, वहाँ पर छोटे लेवल पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करके दिखाया है और जिस तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं कि 20 सीट ऐसे हैं जहाँ पर 20% से भी ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है गुजरात के अंदर। अगर फुल सपोर्ट मिलता है इनको तो बहुत सारे
सारी सीटों पर ये जीत हासिल कर सकती हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 5 से 7 सीटों पर एमआईएम की पार्टी जीतते हुए नज़र आ रही है। हालांकि क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलैरिटी और माहौल बन रहा है और जिस तरीके से बीजेपी को इन्होंने हटाया था गोधरा के अंदर, ये भी काबिल तारीफ़ है। और निकाय चुनाव ने काफ़ी ज़्यादा ये भी बता दिया कि एमआईएम की कदर है वहाँ पर गुजरात के अंदर, और एमआईएम के फॉलोअर्स डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से साबिर काबलीवाला जो कि एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है गुजरात के, उनको धमकियाँ पे धमकियाँ दी जा रही है, इससे ये भी पता चलता है कि किस तरीके से मकबूलियत में इजाफा हुआ है गुजरात के अंदर, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा छाप छोड़ सकते हैं एमआईएम की पार्टी, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगी, लेकिन ये कुल मिलाकर इस तरीके का एक ओपिनियन पोल था और मेरे हिसाब से इस तरीके से रहा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।